ओ सूत्र 72 सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय चरमो अहंकार कि महत तत्व जो जिसे हम बुद्धि कहते हैं, ठीक है। तो उस महत तत्व के बाद होने वाला कार्य अहंकार है। ये सूत्र 72 का इतना ही छोटा सा सूत्र भी छोटा सा है और अर्थ भी इतना ही है कि महत तत्व के बाद होने वाला कार्य अहंकार है। तो सूत्र भाष्य यही चल रहा है। अच्छा, इसके पहले क्या पढ़े थे कि महद आख्यम आद्यम कार्यम तन्मनः, ये सूत्र 71 कि जो महत तत्व है, ठीक है, वह प्रकृति का प्रथम कार्य है। ठीक है जी। जो महत तत्व है वो क्या है? प्रकृति का आद्यम कार्य माने प्रथम कार्य है। और फिर उस महत तत्व के बाद में फिर यह अहंकार बनता है। तो यह अभी हम वो क्रम देख रहे हैं, कैसे कैसे ये सब बन रहे हैं। तो अब इसका अलग अलग सूत्र कर दिया। सूत्र 61 में हमने एक सूत्र में सब पढ़ लिया था। इसी बात को हम सूत्र 61 में पढ़ चुके थे। उसमें पूरा दिया था कि सत्व रजतम इनकी साम्यावस्था प्रकृति है। प्रकृति से महान माने महत्त्व बनता है। फिर महत्व से अहंकार बनता है। फिर अहंकार से ये पांच तन्मात्राएं और ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां और मन, ये सब बनते हैं। और पांच तन्मात्राओं से पांच स्थूल भूत बनते हैं। ये 61 सूत्र में एक ही सूत्र में सब आ गया था। ठीक है। अब उसके बाद में उसको प्रतिलोम क्रम में उल्टे क्रम में बता दिया गया था कि जो पांच महाभूत हैं वो तन्मात्राओं से बने हैं। तन्मात्राएं अहंकार से बनी हैं। अहंकार महतत्व से बना है और महतत्व प्रकृति से बना है। उसका उल्टा क्रम भी आ गया था। अब उसी बात को अब एक एक सूत्र से दोहरा रहा है पूर्व प्रथम क्रम से। जो सूत्र 61 में था उसी को ये सूत्र 71 में 72 में और 73 में उसी बात को बता रहा है। एक ही सूत्र को तीन सूत्र में बांट दिया। तो सूत्र 71 में तो कह दिया कि महद आख्यम आद्यम कार्यम, कि जो महत तत्व है वो प्रकृति का प्रथम कार्य है। ठीक है। और उस महत तत्व के बाद में जो बनता है वो चरमो अहंकार कह दिया कि जो महत तत्व से बनने वाला पदार्थ है वो अहंकार है, जिससे कि अहम माने मैं की अनुभूति होती है। ये सूत्र 72 में आ गया। अब वो सूत्र 73 कह रहा है कि तत्कार्यत्वम उत्तरेषाम। अब वो जो अहंकार है उस अहंकार के बाद में जो 16 पदार्थ हैं वे अहंकार के कार्य हैं। सूत्रार्थ लिखिए, 73 का लिखिए। अहंकार के बाद जो 16 पदार्थ हैं वे अहंकार के कार्य हैं, बराबर अहंकार से बने हैं। ठीक है जी। ये सूत्र 73 का अर्थ हो गया। और सूत्र 72 का अर्थ क्या था कि महत्त्व के बाद बनने वाला कार्य अहंकार है। सूत्र 72 था। और सूत्र 71 क्या था? प्रकृति का प्रथम कार्य महत्त्व है। ठीक है। ये तीनों में समानता है, माने वो क्रम है, मतलब इसमें तीनों में क्रम है। तो सूत्र 71 में कहा कि प्रकृति का प्रथम कार्य महत्त्व है। फिर सूत्र 72 में कहा कि महत्त्व का कार्य अहंकार है। अब सूत्र 73 में कह रहा है कि अहंकार के कार्य ये 16 पदार्थ हैं। कौन कौन 16 पदार्थ हैं वो भाष्य में बता रहा है कि अहंकारात अर्थात अहंकार से पंचतन्मात्राणि उभय इंद्रियम इति येषाम उत्तरेषाम तत्कार्यत्वम अहंकार कार्यत्वम पुनश्च तत्कार्य तत्कार्याणाम, हाँ, तन्मात्र कार्याणाम स्थूलभूतानाम तत्कार्यत्वम तन्मात्र कार्यत्वम इति अपि उक्तम भवति। ये भाष्य इतना ही बस।
अब इसको बता रहा हूँ हिंदी में कि अहंकारात पंच तन्मात्रानि और उभय इंद्रियम। ये अहंकार से 5 तन्मात्राएं बनती हैं और उभय इंद्रियां बनती हैं और एक मन है जी। तो 16 पदार्थ कहा गया उसमें। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और एक मन, कितने हो गए? सब 16 हो गए। तो ये जो 16 पदार्थ हैं, ये तत्कार्यत्वम अर्थात अहंकार कार्यत्वम, ये अहंकार के कार्य हैं। अर्थात अहंकार से ये 16 पदार्थ बने हैं। और पुनश्च तन्मात्र कार्यानाम, जो तन्मात्रा बनी उससे अहंकार से, उन्हीं तन्मात्राओं के कार्य क्या हैं? स्थूल भूतानाम तत्कार्यत्वम। वो जो तन्मात्रा है वो 5 स्थूल भूतों का कार्य है, हाँ का कार्य है। अर्थात जो 5 तन्मात्राएं हैं वे सूक्ष्म भूत हैं और इन सूक्ष्म भूतों से फिर 5 स्थूल भूत बनते हैं। तो जो 5 स्थूल भूत हैं वो तन्मात्राओं के कार्य हैं, इसलिए कहा तन्मात्र कार्यत्वम इति अपि उक्तम। ये 5 महाभूतों को तन्मात्राओं का कार्य कहा जाता है। तो ये स्थूल भूत हैं, ये तन्मात्रा के कार्य हैं, ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा जाता है। और है भी ऐसा ही है कि 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत बने हुए हैं। तो 5 महाभूत कौन? ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत। तो इन 5 महाभूतों का कारण क्या हो गया? 5 तन्मात्रा। 5 तन्मात्राओं का कारण क्या हो गया? अहंकार। अहंकार जो है उसका कारण क्या हो गया? महत्तत्व। और जो महत्तत्व है उसका कारण हो गया मूल प्रकृति। ये उल्टे क्रम चले गए। और ऊपर से चलते आएंगे तो प्रकृति से महत्तत्व बना, महत्तत्व से अहंकार बना, अहंकार से ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और 5 तन्मात्राएं बनी और 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत बने, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इन 5 महाभूतों से सब संसार बना है। और ये अपने आप नहीं बना है, बस ये बात समझने की है। इसको बनाने वाला परमात्मा है। परमात्मा की व्यवस्था से ये सब व्यवस्थित है और संचालित है, क्योंकि ये जड़ पदार्थ है। जड़ पदार्थों में कोई बुद्धिपूर्वक रचना नहीं हो सकती है। ठीक है? कोई मकान अपना बनकर खड़ा नहीं होता है, कोई मिस्त्री चाहिए। ठीक है जी? ऐसे ही कोई सुंदर सा कोई चित्र है, उसको बनाने के लिए चित्रकार चाहिए। तो इतना सुंदर ये जगत है, ये ब्रह्मांड है, इतना अद्भुत है, इसको भी बनाने वाला कोई चाहिए। क्योंकि ये सब सिस्टम से चल रहे हैं, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र सब अपनी अपनी गति में अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। तो इनको घुमाने वाला, चलाने वाला कोई बुद्धिमान चेतन चाहिए। जैसे कि वो चित्र को बनाने वाला कोई चेतन चित्रकार चाहिए, घड़ा बनाने वाला कुम्हार चाहिए। घड़ा बिना कुम्हार के बन नहीं सकता है। ऐसे ही ब्रह्मांड भी, संसार भी, जगत भी, ये सृष्टि भी बिना सृष्टि निर्माता के सृष्टि नहीं बन सकती है। तो जो सृष्टि निर्माता है वही परमात्मा है, वही संसारपति है। तो यहाँ पर सूत्र 71, 72, 73 में बता दिया गया है। ओम शांति, ओम शम।